नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं हंटरगंज प्रखंड की जोरी कला पंचायत भवन में। हमारे साथ बात करने के लिए एमसीएल कंपनी से भरत पंचानी सर मौजूद हैं, जो कि आज एमसीएल कंपनी के बारे में विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज इस कंपनी के माध्यम से लोगों में क्या मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं मातृभूमि न्यूज में। नमस्कार। एमसीएल कंपनी के द्वारा जिस तरह का अभी मीटिंग चल रहा था, लोगों में जो आप संदेश दिए, इसका पूरा विस्तार रूप से बताएंगे जिससे कि पब्लिक में हर जानकारी को संतुष्ट मिल पाए। जी सर, मैं एमसीएल मीरा क्लीन फ्यूज लिमिटेड से भरत पाचानी नेशनल सीनियर बीडीए बोल रहा हूँ। और आज यहाँ झारखंड स्टेट के हंटरगंज ब्लॉक में और चतरा डिस्ट्रिक्ट है शायद, और वहाँ पर हमने ये अपना जो एमसीएल मिशन है उसके तहत यहाँ पर पूरे झारखंड ब्लॉक में से ये पहली हमारी शुरुआत है ये हंटरगंज तालुका में। और हमारे यहाँ के एमबीए से राजीव रंजन शुक्ला जी, उसको लेकर आज हम अपने ये गांव ग्राम पंचायत में, यहाँ एक ग्राम पंचायत के अंदर सैटरडे सेशन से यहाँ प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो यहाँ कंपनी खुलने वाली है और जो आगे काम होने वाला है उसका प्रचार हर गांव में, यहाँ के ब्लॉक की हर ग्राम पंचायत में 6 महिला और 6 पुरुष की एक टीम बनाएंगे। और टीम के द्वारा वो उस गांव के सभी नागरिक को यहाँ हम आमंत्रित करेंगे। और वीकली कोई भी एक दिन हम उसका सेशन रखेंगे, उसमें उस सब की जानकारी होगी। और जब तक ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट शुरू न हो जाए तब तक हम ये मीटिंगें करेंगे और सैटरडे सेशन करेंगे। और बाकी की जानकारी लेकर ये जो हमारी एमसीएल ये फैक्ट्री बन रही है उसका खास यहाँ का जो लोग है इसको ही नहीं, या तो जो फैक्ट्री बना रहा है इसको ही नहीं, लेकिन पूरे राष्ट्र के लिए ग्लोबल वार्मिंग से लेके ऑर्गेनिक से लेके अपने जो देश की महिलाएं अलग अलग जो गांव के तराजों के अंदर के एरिया में जो भी काम कर रही है और उसके पास जो हुनर है, जो कितना भी इतना ऐसा हुनर है कि जो अभी मृत हो चुका है, ऐसे लेवल पर बाकी जो बच गया है ऐसे हुनर को भी हम आगे लेके आएंगे। और किसान जो प्रोड्यूस करता है वो सब फूड प्रोडक्ट और बाकी की सब आइटम को उसको पूरा मार्केट और मुनाफा मिले, और उसका हम गांव की और गांव से लेके पूरे राष्ट्र की जीडीपी को ऊपर ले आए, ऐसा ये प्रोजेक्ट यहाँ हम डालने जा रहे हैं। खास करके जो सीएनजी पीएनजी जो गैस बनेगा, इसके सिवा हम उसी गैस में से बाई प्रोडक्ट कम से कम मेरे हिसाब से रोज़ाना 400-500 टन जो ऑर्गेनिक खाद निकलेगी, उसमें से 15 से लेके 30% जितना कार्बन है, यानी कि मैं तो उसे सोइल कंडीशनर ही कह सकता हूँ। तो वो जो खाद है वो सब खाद किसानों के खेत में जाएगी। और अभी रासायनिक फर्टिलाइज़र से लेके पेस्टिसाइड का उपयोग बंद करके उसे भी ऑर्गेनिक और हाइजेनिक बनाने में हम कामयाब होंगे। और हमारे पूरे देश को स्वास्थ्य रहित बिना जहर का शुद्ध खाना दे सकेंगे। और बाकी उसका स्वास्थ्य के साथ तो सही, तो वैसे ही ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है पूरा वाइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो उसमें कहीं धुआं या दूसरा कोई भी प्रदूषण नहीं है। तो उस लेवल से ये जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग में भी फ़ायदा होगा। बाकी जो कचरे के लेवल से हम ये गैस बना रहे हैं तो कचरा भी कहीं नहीं रहेगा। और ख़ास करके ये कचरा सस्टेबल ना होने के कारण हम जो किसानों के पास नेपियर बोएंगे, उस नेपियर से मिनिमम किसानों को 1 एकड़ में से 2.5 लाख 3 लाख जितनी आमदनी हो जाएगी। तो एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और उससे भी सबसे बड़ा फ़ायदा गिनो तो आज तक जो भी कंपनी आई वो सब CSR करती है। हमारी कंपनी का CSR 20% है, यानी कि हमारी 150 करोड़ के प्रॉफिट की जो कंपनी हर ब्लॉक में लग रही है उसका 20% यानी कि 25 से 30 करोड़ रुपया जो कोई तालुके के अंडर यूज़ होगा CSR में, तो उस तालुके की पूरी शक्ल को हम बदल सकते हैं। और ऐसे ही लेवल पर हम ये सैटरडे सेशन की आज ये हंटरगंज तालुके से पूरे देश में शुरुआत कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि सभी पब्लिक, सभी नागरिक, मेरे देश के सभी नागरिक और मेरे पूरी एमसीएल फैमिली उसमें पूरे सपोर्टेड होके काम करे। और
अगर ऐसा ही रहा तो हम 3 सालों में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक भी गांव खाली नहीं रहने देंगे। नमस्कार। जैसा कि सर झारखंड में पहली बार आपका हंटरगंज से शुरुआत हो रही है, जो कि हंटरगंज ब्लॉक जो है आपका झारखंड और बिहार का सीमा है, इसके तुरंत बाद आपका बिहार शुरुआत होती है। आखिर झारखंड में हंटरगंज को चुनने का पीछे क्या कारण रहा आपका? जी सर, हंटरगंज सुनने के पीछे और कोई कारण नहीं है। आज तक ये मेरी 5 साल की जर्नी में और कम से कम 4 साल से जो हमने तालुका बुक करने की जो कार्यवाही कंपनी ने शुरू की है, उसी के तहत आज तक हमने कम से कम 35 से 40 लाख किसान और 10,000 के आसपास विलेज में MVP और 1,000 के करीब के इससे प्लस MBS यानी कि हर ब्लॉक बुक कर चुके हैं और वो काम की शुरुआत भी कर चुके हैं। CBG प्लान मेरे हिसाब से 75 से 80 सेकंड फेज पे काम चल रहा है और दशहरे के दिन हमने अपने कोलार स्थित कोलार प्लान भी शुरू कर दिया है और 26 जनवरी को हमने 14 कोल प्लान से पूरे 22 स्टेट में से कहीं ना कहीं स्टेट में शुरुआत कर दी है और कम से कम 80 से 100 प्रोजेक्ट कोल प्लान अभी पाइपलाइन में है। प्लांट कहाँ पे लगाने का प्लान कर रहे हैं आप लोग? का है कि हंटरगंज प्रखंड का 28 पंचायत है, इस किस पंचायत में चुनने का प्लान किया है? प्लान लगाने का ऐसा है कि ब्लॉक के एरिया के बाउंड्री के अंदर कहीं भी लग सकता है, जहाँ पर प्रॉपर MBS अपनी जगह चुने और वो जगह उससे प्लान के मुताबिक हो। तो यहाँ जो हंटरगंज में जो प्लान लग रहा है उसका MBS ने यहाँ की जगह हमें गोविंदपुर विलेज के अंदर बताई है। इसमें पब्लिक के मन में एक प्रश्न उठता है कि सुखाड़ ग्रसित क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है झारखंड का, खास करके झारखंड में भी सुखाड़ ग्रसित है और ये प्रखंड हंटरगंज में तो खास करके सबसे मशहूर है, क्योंकि बारिश न होने के कारण सुखाड़ की स्थिति बढ़ती ही जा रही है। किसानों में हमेशा ये देखा गया है कि जो भी काम करते हैं फसल नहीं होने के कारण उनको काफ़ी नुकसान होती है। अगर वो काम को छोड़कर आपके साथ कंपनी में जुड़ रहे हैं, उनके लिए क्या खर्च करना पड़ेगा, और यदि उनका प्रखंड लेवल पे या जिला लेवल पे वो मिलना चाहें आपके अधिकारी से, तो किनसे मिल सकें? जी, वो अगर यहाँ इस सभी बातों के या तो अपना प्रश्न लेकर मिलना चाहे तो राजीव रंजन शुक्ला जी को वो मिल सकते हैं और वो शॉर्ट टाइम विदिन 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ जो भी ऑफिस रखेंगे तो आप उसे वहाँ मिलकर भी अपने प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और बाकी जो आपने किसान के बारे में बताया कि यहाँ सूखा पड़ता है, ये होता है कि जो प्रॉब्लम होती है, तो आज हमें पूरे भारत में सभी स्टेट के अंदर कोई ना कहीं ऐसा एरिया है कि जहाँ पानी का गर्मी के टाइम में प्रॉब्लम होता है। तो उस लेवल पर गवर्नमेंट भी अलग अलग काम कर रही है, जैसे कि नर्मदा का पानी उसने कई स्टेटों में पहुँचाया है, बाकी आगे कुछ काम कर सकती है, खेत तालाब चेक डैम सब काम करती है। लेकिन उसके साथ हमने भी अगर शुरुआत नहीं की तो अकेली गवर्नमेंट 75 सालों से कर रही है, कितना कर सकी वो आप सबको पता है। अगर उसके साथ हम भी जुड़ जाए, पूरी पब्लिक भी जुड़ जाए, तो प्रॉब्लम तो एक ही बात का आता है, पैसा का। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई भी ब्लॉक के अंदर 50% में सूखा है और 50% में पानी है, तो वो 50% प्रोडक्शन लेकर जहाँ प्रोडक्शन हुआ वही 50% में हम डेवलप करना नहीं चाहते। हमारी जो 25-30 करोड़ जो मैंने CSR फंड की बात की से, उससे इसे ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है कि जहाँ पर जो किसान हमें माल देगा वहीं हम डेवलपमेंट करेंगे। हम तो पूरे तालुका का, पूरे राष्ट्र का डेवलपमेंट चाह रहे हैं। तो अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, पहला पैर ही नहीं रखेंगे, तो काम आगे कैसे बढ़ेगा? वही लेवल से हम आगे बढ़ा रहे। और मैंने पहले ही बताया आपको, वैसे हमारा ये जो पूरा 150 करोड़ प्रॉफिट की कंपनी यहाँ आ रही है, बाकी सब कोल प्लान ये बाकी सब तो है ही। तो हमारा मकसद है कि हम हर ब्लॉक की GDP 3,000 करोड़ से ज़्यादा बनाए, वो लक्ष्य लेकर हम ये काम की शुरुआत किए हैं। प्लांट के लिए कितने एकड़ की ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी? प्लांट के लिए मिनिमम 10 से लेके 12 एकड़ की ज़मीन पड़ती है 100 टन के लिए।
100 टन पर प्रोडक्शन के लिए। किसानों को जुड़ने के लिए क्या करना होगा उन्हें? किसानों को जुड़ने के लिए जो भी वो अपने एमबीपी या तो एमबीएस से मिल के उसे यहाँ का प्रॉपर एपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी कंपनी का नाम एमसीएल है इसलिए हम इसको एमपीओ बोलते हैं, तो एमपीओ के अंदर उसको किसान को जुड़ना पड़ेगा। और एमपीओ में जुड़ने के लिए उसको 100 रुपये का मिनिमम रजिस्ट्रेशन है और 10 रुपये का एक शेयर भी वो खरीदता है तो वो कोई भी हमारा सदस्य बन सकता है। जो भी किसान है सर, उनके मन में ये भी प्रश्न रहता है कि वो उस लायक पढ़े लिखे होते नहीं हैं, ज़्यादातर अशिक्षित ही होते हैं, खेती करते हैं, और अधिकांश से ये भी देखा गया है कि जो किसी भी कार्य में वो जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ठगी के शिकार भी होते हैं। बहुत से किसान तो आज मन में उनका डर बना हुआ रहता है किसी कंपनी में जुड़ने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? जी सर, ऐसा हम भी कहीं जाते हैं तो बार बार ये सुनने को मिल रहा है और हमें देखा भी है। तो मेरा इस बारे में मैं एक ही मैसेज देता हूँ सभी लोगों को कि आप बिना सोचे बिना समझे किसी के साथ ना जुड़े, ना हमारे साथ ना किसी के साथ। और आपको जानने समझने में इसमें कोई डिग्री या तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो जानने के लिए आपको इतना जानना ज़रूरी है कि आपके सामने जो पार्टी आई है वो बाहर की है, इसको आप पहचानते नहीं हो। उसके साथ में आई वो पार्टी कौन है, वो आपकी प्रॉपर है। अगर वो पार्टी भी प्रॉपर है तो जो कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर वो कंपनी भी रजिस्टर्ड है, इसके बारे में ऐसी ज़्यादा मैं मेरे बारे में तो एक ही बात करना चाहूँगा कि सर हम जो काम कर रहे हैं वो एपीओ के अंदर कर रहे हैं और एपीओ प्रॉपर है। जो प्रॉपर कंपनी बना रहा है वो एमबीएस भी प्रॉपर है और जो आपके गांव में आपको एमबीपी मिलेगा वही जो आपका ही गांव का है, तो वो सब बात प्रॉपर है। तो उसने जो ये पूरा काम किया है तो ये काम करते पहले उसने इतना तो जाना ही होगा, तो ही वो यहाँ इतना डेवलपमेंट कर रहा है। और दूसरी बात कि आज से 1 साल पहले मेरे पास इस प्रश्न का शायद पूरा जवाब नहीं था, लेकिन आज सर मैं आपको इसका पूरा जवाब दे सकता हूँ कि आगे 26वीं जनवरी को हमने कम से कम 15 कोल प्लान शुरू कर दिए हैं और बाकी से सब सीवीजी प्लान का सेकंड फेज़ 2 फेज़ जो चालू है वो सब मैं ग्रुप में दिखा सकता हूँ। और ये सब बातें कि डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि गांव में जाकर आप पैसा लेने लग जाओ। गांव में हम उसकी पिक्चर बताएंगे, उसको प्रसारित करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, आपको क्या करना है, क्या करने से क्या मिलना है, उससे आपके प्रॉपर कौन सी पार्टी को मिलना है, ये सब बात करके ही सबको जोड़ेंगे। प्लांट बनने में लगभग कितना समय लग जाएंगे? कोल प्लांट बनने में सर 1 साल के अंदर अंदर हम कोल प्लांट शुरू कर देंगे। और सीबीजी प्लान का जब तक बात है तो उसकी पैसों से लेकर 15,000 की परमिशन और यहाँ जो हमने 11-12 एकड़ ज़मीन को चुना है उसका एनए और मार्केटिंग ख़त्म हो जाता है। तो उस मार्केटिंग ख़त्म होने के बाद 15 दिन में हमारे फैक्ट्री का काम हम इंफ्रास्ट्रक्चर का शुरू करते हैं और वो उसको पूरा करने में मेरे हिसाब से 12 से 14 महीना वो टाइम लेता है। लेकिन अगर कोई बारिश और कोई दूसरे कारण से अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया तो 2 महीना आगे पीछे हो सकता है। भारत में एमसीएल कंपनी का झारखंड से पूर्व अभी और किस किस राज्य में है? अब तक 22 स्टेट के अंदर कंपनी ने काम किया है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, बिहार, सभी जगह पर काम चालू है। धन्यवाद।